Good morning to all of you. So, dear students, first of all, I want to give you the lecture information. The Century School Class 6th English course book we are going to study, and this is the third chapter, The Model Millionaire, first video lecture of this chapter. Now, let's start to read this chapter. The Model Millionaire, written by Oscar Wilde. So, first of all, we will warm up to ourselves. Leonardo da Vinci took 7 years to paint the Last Supper, which included the figures of Christ and his disciples. लिनार्डो डा विंसी एक बहुत अच्छे पेंटर थे जिनको 7 साल लगे एक पेंटिंग बनाने में। उस पेंटिंग का नाम था द लास्ट सपर, जिसमें उस पेंटर ने क्राइस्ट और उसके डिसाइपल्स यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उनको दिखाया गया था। आफ्टर मैनी इंटरव्यूज़ ही चोज वन मैन। बहुत सारे इंटरव्यूज़ करने के बाद उसने एक पर्सन को सिलेक्ट किया हुज फेस शोड इनोसेंस एंड ब्यूटी टू मॉडल फॉर क्राइस्ट। एक ऐसे पर्सन को चूज़ किया जिसका फेस बिल्कुल सूटेबल था, उसकी जो ब्यूटी थी और इनोसेंस थी वो बिल्कुल सूटेबल थी उस क्राइस्ट के मॉडल के लिए। आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, ही अगेन इंटरव्यूड मैनी मैन टू मॉडल फॉर Judas and finally selected an unpleasant and cruel looking prisoner. 6 साल के बाद उसने दोबारा इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए और जूडस के रोल के लिए इंटरव्यूज़ ने कंडक्ट किए और एक अनप्लेजेंट दिखने वाले और क्रूल लुकिंग दिखने वाले पर्सन को, प्रिजनर को उसने सेलेक्ट किया। आफ्टर द पेंटिंग वॉज ओवर, जब पेंटिंग ख़त्म हो गई, द प्रिजनर रिवील्ड दैट ही वॉज द सेम पर्सन हु हैड पोस्ट for Leonardo as the model for Christ 6 years ago. तो उस प्रिजनर ने अपनी इस बात को रिवील किया कि वो वही पर्सन है जो आपने 6 साल पहले सेलेक्ट किया था क्राइस्ट के रोल के लिए। What do you learn from this story? Discuss your observations in class. आप इस शॉर्ट स्टोरी से क्या समझते हो, क्या लर्न करते हो, वो अपनी क्लास में डिस्कस करना है। बट वी आर नॉट इन द क्लास, सो इन दैट केस we can discuss this story with our other family members and parents. Okay, so now let's start to read this chapter. Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. जब तक कोई व्यक्ति अमीर नहीं होता, इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो कितना चार्मिंग दिखता है, कितना आकर्षक दिखता है। इट इज़ बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। उथर कहता है कि ये इससे ज़्यादा अच्छा है, फैसिनेटिंग यानी कि आकर्षित दिखने वाले से ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास परमानेंट इनकम हो, कमाई हो। दीज आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ विच ह्यूई, जी जो बातें हैं वो एक मॉडर्न लाइफ की सच्चाई है जो ह्यूवी अरस्किन नेवर रियलाइज्ड। इसमें एक पर्सन होता है ह्यूवी अरस्किन। ह्यूवी अरस्किन इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है और ह्यूवी अरस्किन ने कभी भी इस बात को रियलाइज़ नहीं किया था। पुअर ह्यूवी, व्हेन हिज फादर डाइड ही हैड लेफ्ट हिम नो मनी एट ऑल। जब उसके फादर चले गए थे इस दुनिया से, उसके फादर ने कोई भी मनी उसके लिए नहीं छोड़ी थी, यानी कि वसीयत में कोई भी पैसा नहीं दिया था। ह्यूवी लिव्ड ऑन 200 pounds a year। वो 200 पाउंड्स ईयर पे जीवित रहता था, अपना गुजारा करता था। दैट एन ओल्ड आंट गेव हिम, जो उसकी एक ओल्ड आंट उसको दिया करती थी। ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वेरियस जॉब्स बट डिड नॉट लाइक एनी ऑफ दैम। उसने बहुत सारी जॉब्स ट्राई की परंतु वो किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई भी जॉब उसने लाइक नहीं की, पसंद नहीं की। Ultimately, he became nothing, a delightful, unsuccessful young man with a perfect profile and no profession. वो अल्टीमेटली वो एक अनसक्सेसफुल पर्सन बन गया जिसकी प्रोफाइल, चेहरा बहुत अच्छा है परंतु उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, वो गरीब है, वो अनसक्सेसफुल यंग पर्सन है। टू मेक मैटर्स वर्स, ही वॉज इन लव। कंडीशन उसकी और भी ख़राब हो गई जब वो किसी के प्यार में पड़ गया। The girl he loved was Laura Martin.
जिस लड़की को वो प्यार करता था, जिस गर्ल को प्यार करता, उसका नाम था लोरा मार्टन, द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल। एक रिटायर्ड कर्नल की वो बेटी थी। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन द लंदन एंड हैड नॉट अ पेनी पीस बिटवीन देम। तो लंदन के सबसे अच्छे दिखने वाले कपल थे, परंतु बहुत ही गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूवी बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी इंगेजमेंट। वो ह्यूवी का बहुत फोन यानी कि पसंद करता था उसको, परंतु वो फिर भी उससे अपनी बेटी की इंगेजमेंट नहीं करना चाहता था। कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव गोट 10,000 pounds ऑफ योर ओन वी विल सी अबाउट इट, ही यूज टू से। वो कहा करता था कि जब तुम 10,000 रुपये 10,000 पाउंड्स कमा लोगे, तुम्हारे पास अपने होंगे, तब हम सोचेंगे इसके बारे में, तुम्हारी इंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे। वन मॉर्निंग ह्यूवी ड्रॉप्ड इन टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज, अलैन ट्रेवर। अलैन ट्रेवर एक ह्यूवी का एक फ्रेंड था। ट्रेवर वॉज एन आर्टिस्ट। ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो विद ए फ्रैकल्ड फेस एंड अ रेड रैग्ड बियर्ड। जो ट्रेवर था वो एक आर्टिस्ट था और उसका चेहरा झुर्रियों वाला था, वो एक बियर्ड रखता था। और however when he took up the brush he was a real master and his pictures were eagerly sought after। परंतु जब भी वो ब्रश उठाता था, ब्रश से पेंटिंग करता था, वो एक सच में एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था। उसकी जो पिक्चर्स होती थी वो हमेशा डिमांड में रहती थी। Some words are written here, let's understand them. Fascinating means charming, आकर्षक। Profile means here a person's face from the side। प्रोफाइल का मीनिंग है किसी पर्सन का फेस साइड से दिखने में। फ्रैकल्ड फेस मतलब फेस विद मैनी स्मॉल ब्राउनिश स्पॉट्स, यानी कि झुर्रियों वाला चेहरा। साउट आफ्टर, इन डिमांड, एवरीवन्स फेवरेट। कोई चीज़ डिमांड में हो ना, दैट इज कॉल्ड साउट आफ्टर। When when Huey came in, he found Trevor putting the finishing touches to the wonderful life-size picture of a beggar man। जब ह्यूवी अपने फ्रेंड ट्रेवर से मिलने आता है तो वो देखता है कि वो एक पेंटिंग कर रहा है एक बैगर की, एक भिखारी की। द बैगर हिमसेल्फ वाज स्टैंडिंग ऑन ए रेज्ड प्लेटफार्म इन ए कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो। जो बैगर था स्टूडियो के कॉर्नर में एक रेज्ड प्लेटफार्म पे खड़ा हुआ था। ही वॉज अ बेंट ओल्ड मैन, वो एक झुका हुआ ओल्ड मैन था। विद ए रिंकल्ड फेस एंड सैडिस्ट एक्सप्रेशन, उसके फेस पे रिंकल थे और उदासी थी। ओवर हिज शोल्डर्स was flung a coarse brown cloak। उसके जो शोल्डर के ऊपर एक मोटा सा ब्राउन कलर का रेन वियर लबादा जिसको बोलते हैं वो रखा हुआ था। ऑल टीयर्स एंड टैटर्स, सब कुछ वो फटा पुराना था। हिज थिक बूट्स वर पैच्ड, उसके जो थिक मोटे मोटे बूट थे वो बहुत बारी उस पर पैच लगे हुए थे। एंड विद वन हैंड ही लेंट ऑन अ रफ स्टिक, उसके एक हाथ में स्टिक थी, वो स्टिक पे झुका हुआ था। while with the other he held out his battered hat for the arms, और दूसरे हाथ में उसके एक घिसी पिटी सी कैप थी जिससे वो भीख मांगता था। What an amazing model, whispered Huey as he shook hands with his friend। जैसे ही अपने फ्रेंड ट्रैवर से उसने हाथ मिलाया, उसने कहा कितना अमेजिंग मॉडल है। हाउ मिजरेबल ही लुक्स, कितना दयनीय है दिखता है। हाउ मच डज ए मॉडल गेट फॉर सीटिंग, आस्ट ह्यूवी। तो ह्यूवी ने कहा कि एक मॉडल को कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए। आ शीलिंग एन आर, एक शीलिंग जो ब्रिटिश करेंसी होती है वो उसका नाम एक सिक्का होता है। कहते एक घंटे के एक शीलिंग। एंड हाउ मच डू यू गेट फ्रॉम यूर पिक्चर एलान। तो कहते कि तुम्हें कितने मिलते हैं एक पिक्चर के लिए। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ओ फॉर दिस आई गेट 2,000 गिनीस। वो कहता है कि मुझे इसके लिए 2,000 गिनीस मिलते हैं। एक गिनीस का मतलब है कि 21 जो होते हैं ब्रिटिश शिलांगिंग होते हैं। हाँ यस, 21 यानी 21 शिलिंगिंग इज इक्वल टू 1 गिनी।
So he said, I get 2000 guineas. Well, I think the model should have a percentage, cried Huey, laughing. They work quite as hard as you do. वो कहता है कि इन मॉडल की जिनको तुम खड़ा करते हो जैसे ये बैगर है इनका भी परसेंटेज होना चाहिए क्योंकि जितनी मेहनत तुम करते हो उतनी मेहनत ये भी करते हैं. Nonsense. Why, look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel. It is very well, Hughie, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost becomes manual labor. But you mustn't chatter. I am very busy, so keep quiet. अपने फ्रेंड को जब वो कहता है, ह्यूवी कहता है कि इनका परसेंटेज होना चाहिए, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, इसमें हमारी बहुत मेहनत होती है, हम सारा दिन खड़े रहते हैं, एक ही पर्सन को देखते रहते हैं, उसकी ईजल यानी कि उस फ्रेम उस स्टैंड को देखते रहते हैं, और इसमें मैनुअल लेबर बहुत होती है, शारीरिक लेबर बहुत होती है. तो फिर वो कहता है कि तुम ये बकवास करना, ये बोलना बंद करो कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए चुप रहो. After some time, a helper came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. फिर ट्रेवर का एक नौकर आता है, हेल्पर आता है, उससे कहता है कि जो फ्रेम मेकर है वो तुमसे बात करना चाहता है. Don't run away, Hughie, he said as he went out. I will be back in a moment. ट्रेवर उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि ह्यूवी तुम जाना मत, मैं अभी आ रहा हूँ. The old beggar took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. उस बैगर को चांस मिल जाता है रेस्ट करने के लिए, वो वुडन बेंच जो वहाँ रखा होता है वो उस पर बैठ जाता है. He looked so forlorn and wretched that Hughie could not help pitying him and felt in his pocket to see what money he had. जो बैगर होता है वो बहुत ही ज़्यादा निराश और अति दुखी दिखाई दे रहा होता है, और वो अपनी जो ह्यूवी होता है अपनी पॉकेट में हाथ डालता है देखने के लिए कि क्या उसके पास कुछ पैसे हैं उसकी हेल्प करने के लिए. द पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू, बट इट मीन्स नो टैक्सीज फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स. वो देखता है कि उसके पास कुछ ही पैसे होते हैं जेब में, और फिर वो अपने आप से कहता है कि बेचारा गरीब उस ओल्ड मैन, जितनी मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ असल में उसको उससे ज़्यादा सहायता की ज़रूरत होती है, परंतु अगर मैं ये पैसे भी इस बैगर को दे दूँगा तो मुझे अगले वीक के लिए टैक्सी नहीं मिलेगी, टैक्सी का किराया मैं नहीं चुका पाऊँगा. वो ऐसा सोचता है. एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप्ड द व्हाट इज़ दैट, sorry, 2 lines are left, we were on this line. All he could find was a gold coin. उसने देखा कि उसकी जेब में गोल्ड कॉइन है. सोवरिंग, अ सोवरिंग, एक सोवरिंग यानी एक सिक्का होता है. Poor old fellow, he thought to himself, he wants it more than I do, but it means no taxi for next 2 weeks. And he walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. तो वो क्या करता है, अपनी जेब में देखता है, उसकी जेब में एक सोवरिंग होती है, वो चाहता है कि वो उस बैगर को दे दे. वो उसको ये भी पता होता है कि अगर मैं ये दे दूंगा और तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए अपनी टैक्सी नहीं ले पाऊंगा. वो उसके पास जाता है और उसको वो सोवरिंग दे देता है. द ओल्ड मैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड स्माइल्ड फेंटली. थैंक यू सर, ही सेड. थैंक यू. तो ओल्ड मैन को जैसे वो सिक्का मिलता है वो सरप्राइज होता है उसको वो देख के, और थोड़ा सा स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है. Trevor arrived and Hughie took his leave, blushing a little at what he had done. जैसे ट्रेवर आता है तो ह्यूवी वहाँ से जाने लगता है और थोड़ा ब्लश करता है क्योंकि जो उसने किया होता है एक अच्छा काम किया होता है. He spent the day with the Laura, got a charming scolding for his extravagance and had to walk home. वो लोरा से मिलता है, सारा दिन उसके साथ स्पेंड करता है और एक स्कोल्डिंग मिलती है उसको, डांट फटकार मिलती है, चार्मिंग डांट फटकार मिलती है लोरा से, जो वो कहती है ये एक्स्ट्रावेजेंस यानी तुमने जो फजूल खर्ची की है उसके लिए उसको डांट मिलती है. उसके बाद वो घर चला जाता है.
दैट नाइट ही मेट ट्रेवर एट द पैलेट क्लब में ट्रेवर को मिलता है उस रात को. वेल एलान, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, क्या तुमने पिक्चर फिनिश कर ली अच्छे से? ही सेड, उसने ऐसा कहा. फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माई बॉय, फिनिश भी हो गए, उसको फ्रेम भी करवा दिया. आंसर ट्रेवर, ट्रेवर ने ऐसा आंसर किया. एंड बाय द वे यू हैड मेड अ कन्क्वेस्ट, वो कहता है कि तुमने एक जीत हासिल कर ली, एक सफलता हासिल कर